इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं हिस्ट्री के बारे में। आपको बता दें, हिस्ट्री का इससे पहले भी बहुत सी वीडियो का हम लोग सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता इस सब का अध्ययन कर चुके हैं। लेकिन शुरुआती जो हिस्ट्री के कुछ वीडियो थे जैसे पाषाण काल और इससे कुछ संबंधित जो वीडियो थे वो भी अपलोड नहीं हो पाया था चैनल पर। तो कुछ मित्रों का कमेंट था कि उसके संबंधित वीडियो बनाया जाए, तो हम आज उसी का अध्ययन करेंगे और इससे अगले वीडियो में पाषाण काल से संबंधित वीडियो का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इतिहास, सबसे पहले हम देखें कि हिस्ट्री जो होता है, इतिहास, इसे किसे कहते हैं इतिहास। तो आपको बता दें, किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की जो घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं का जो तथ्य आज उन घटना और जो तथ्य होते हैं उनका एक जो कालक्रमिक मतलब एक समयानुसार जैसे जो घटनाएं होती हैं उसी का जो विवरण होता है वो इतिहास कहलाता है। तो ये इतिहास आपको पता चल गया कि इतिहास जो समय के अनुसार जो घटनाएं हैं उसका एक विवरण है, उसी का हम अध्ययन करते हैं, तो वो इतिहास कहलाता है। इसके इतिहास की बात करें तो इसके जो फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को इसका फादर ऑफ हिस्ट्री माना जाता है, मतलब कि इतिहास का पिता हेरोडोटस है, इतिहास के पिता। अब हम देखते हैं कि इतिहास जो होता है, ये इतिहास का आखिर हम अध्ययन करते हैं तो इसके आखिर स्रोत क्या होते हैं, कहाँ से हम इसके अध्ययन करते हैं। तो अध्ययन की जो बात करें तो दो प्रकार के स्रोत हमारे पास हैं, जो कि साक्ष्य जिसको कहते हैं, ये पुरातात्विक साक्ष्य और एक साहित्यिक स्रोत। तो जो साहित्यिक स्रोत होता है जैसे धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ या विदेशियों का विवरण, इन सबसे हमें इसके साहित्यिक स्रोत मतलब साहित्यिक जानकारी मिलती है जो कि इतिहास के बारे में। पुरातात्विक जो साक्ष्य होते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य जैसे मान लीजिए कि खुदाई में जो खुदाई से सामान प्राप्त होते हैं या जो ईंट हो गए या और बाकी साक्ष्य हो गए, तो उसको पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। तो अब हम चलिए अध्ययन करते हैं इसके बारे में। इतिहास जो हमारा है ये तीन भाग में बट गया, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इन तीनों, जिसको इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिकल पीरियड के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, जब इतिहास को हम तीन भागों में बांट दिए तो इन तीनों में क्या अंतर होता है उसके बारे में देखते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल, जब मानव की उत्पत्ति हुई तब से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक के समय को प्रागैतिहासिक काल, और आद्य ऐतिहासिक काल को 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के समय को आद्य ऐतिहासिक काल, और 600 ईसा पूर्व से आगे का जो समय रहा उसको ऐतिहासिक काल। ये समय के आधार पे इसको बांट दिया। अब इसके अध्ययन देखें कि प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल, इसके साक्ष्यों की जो बात करते हैं तो देखते हैं कि जो प्रागैतिहासिक काल है इसके केवल पुरातात्विक साक्ष्य, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन के लिए हमें केवल पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि वहां से कोई लिखित विवरण नहीं मिला। ऐसे आप कह सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में हो सकता है उस समय लेखन कला का प्रचलन ना रहा हो। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो मिले लेकिन ये अपठनीय, उनको उस साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सकता। जबकि जो ऐतिहासिक काल है इसके पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य ये दोनों प्राप्त है, जिसको हम पढ़ भी सकते हैं। अब इसमें ये जो तीन भागों में बांट दिया गया हिस्ट्री को, इसको त्रियुगीन विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। जो इतिहास का कालखंड है, ये त्रियुगीन विभाजन जो है, क्रिश्चियन थॉमसन ने इसको त्रियुगीन विभाजन, अब ये जो त्रियुगीन विभाजन क्रिश्चियन थॉमसन ने इसको किया, तो ये जो था वो जो सामान मिले यहाँ पे, मतलब प्रागैतिहासिक काल में, आद्य ऐतिहासिक काल में और ऐतिहासिक काल में जो सामान मिले उसी के आधार पे उन्होंने इसको त्रियुगीन विभाजन कर दिया। उसके बाद
आप जॉन ब्रुश का नाम सुने होंगे, जो कि उन्होंने इसको जो त्रियुगीन विभाजन किया 3 युगों में, वो उन्होंने इसके लेख के आधार पे इसको 3 भागों में विभाजित किया इतिहास को। तो ये आपको पता चल गया। इसके आगे हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, जब इसके पाषाण काल में जाएंगे तो इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल जो है, इसमें क्या मिला, इसमें पत्थर मिला। तो इसमें पत्थर मिला तो इसको पाषाण युग कह दिया गया। ऐतिहासिक काल जो आपका आदि ऐतिहासिक काल है, इसमें कांसे का प्रयोग किया गया तो इसे कांस्य युग कह दिया गया। ऐतिहासिक काल में लौह युग, मतलब इसमें लोहे का प्रयोग हुआ तो इसको लौह युग बोल दिया गया। तो इस प्रकार से क्रिश्चियन थॉमसन ने त्रियुगीन विभाजन, मतलब 3 युगों में इसको विभाजित कर दिया इसमें मिलने वाले सामान के आधार पर, जबकि जॉन ब्रुश ने इसके लेख लिखावट के आधार पर इसको 3 भागों में उन्होंने विभाजित किया। तो जब परीक्षा में अगर जो पूछा जाएगा कि लिखावट के आधार पर त्रियुगीन विभाजन इतिहास का किसने किया, तो जॉन ब्रुश का नाम, और अगर जो ये आता है कि उसमें मिले सामान के आधार पर, तो वो क्रिश्चियन थॉमसन। अब हम देखते हैं कि जो प्रागैतिहासिक काल है, इसकी खोज को प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है, क्योंकि इसकी जो प्रागैतिहासिक काल है उसकी खोज डॉक्टर प्राइमरोज ने प्रारंभ किया। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये इतना समझ में आ गया होगा इतिहास के बारे में। अब चलते हैं, देखते हैं एक अभिलेख की बात आती है। आपको मालूम होगा कि बहुत से शासक शिलालेख, अभिलेख और बहुत से ऐसे लेखों का प्रचलन पहले रहता था कि जिससे उसी अभिलेखों के माध्यम से हम कुछ इतिहास का भी, जिसको पुरातात्विक लेख कहते हैं, जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं जिसकी खुदाई में जो लेख मिले, उससे कुछ अनुमान लगाया जाता है इतिहास के बारे में। तो कुछ अभिलेख थे उस समय के, जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख जो है, ये कलिंग नरेश खारवेल शासक जो थे इनके द्वारा ही लिखवाया गया। एहोल, ये पुलकेशिन सेकंड, नासिक अभिलेख, गौतमी बलश्री, जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन, प्रयाग स्तंभ, समुद्रगुप्त, मंदसौर, मालवा नरेश यशोवर्मन, ग्वालियर अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोज, देवपाड़ा अभिलेख, बंगाल शासक विजय सेन, और भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। इन अभिलेखों से ही कुछ हमें इतिहास का अध्ययन होता है, मिलता है कि इतिहास का अध्ययन करते हैं और बहुत सारी जानकारियां इसी से मिल जाता है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है, ये अभिलेख की तिथि रहित है, इसमें कोई दिनांक, कोई डेट ऐसा इसमें नहीं है। हाथी गुम्फा अभिलेख वैसे भी आपको महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष, मतलब भारत का नाम, भारतवर्ष का उल्लेख जो है वो हाथी गुम्फा से ही मिलता है। भारतवर्ष, सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। अब हम चलते हैं, अध्ययन करते हैं इससे संबंधित कुछ महाभारत का, देखते हैं कि जो महाभारत के बारे में, जो महाभारत का जो प्रारंभिक उल्लेख है वो आश्वलायन गृहसूत्र से प्राप्त होता है। महाभारत का जो अभिलेख है, महाभारत के बारे में जो प्रारंभिक अभिलेख, शुरुआती अभिलेख जो होता है, प्रारंभ में महाभारत में 8800 श्लोक थे। जब महाभारत में 8800 श्लोक था तो महाभारत को जय संहिता के नाम से जाना जाता। कुछ समय पश्चात इसमें 24,000 श्लोक हो गए, और जब 24,000 श्लोक हो गए तो इसी महाभारत को भारत के नाम से जाना जाने लगा। और जब यही श्लोकों की संख्या 24,000 से 1,00,000 श्लोक हो गए तो इसी को महाभारत के नाम से जाना जाने लगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा प्रारंभिक इतिहास के बारे में। अब हम अध्ययन करेंगे इसके आगे कि जो ये प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल पाषाणयुगीन सभ्यता। तो ये सभ्यता जो पाषाणयुगीन सभ्यता है ये 3 भाग में बढ़ जाएगा, और हम इसी पाषाणयुगीन का, पाषाण काल का हम अध्ययन करेंगे। फिर आपका ये जो कांस्ययुगीन सभ्यता है, कांस्ययुगीन सभ्यता में जैसे आपका सिंधु सभ्यता, तो ये सिंधु सभ्यता ये आएगा। और लौह युगीन, आपको मालूम होगा
कि लौह युग 600 ईसा पूर्व मतलब उत्तर वैदिक काल आते आते या उत्तर वैदिक काल के समय में लोहे का जब आविष्कार हो गया, मतलब लोहे का समझिए खोज हो गया, तो उस समय से आगे के जो समय हुए वो लौहयुगीन सभ्यता हो गया। तो सिंधु सभ्यता आपका इसी आदि ऐतिहासिक काल में आएगा, और उसके आगे जो उत्तर वैदिक काल से आगे जब लोहे की खोज हो गई तो लोहे के कारण उस समय से आगे की सभ्यता को लौहयुगीन सभ्यता। तो हमारा ये सभ्यता छूटा हुआ है जो है पाषाण काल, इसका हम अध्ययन पहले से कर चुके हैं, तो हम पाषाण काल का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। अब हम इससे संबंधित जो प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल, इससे संबंधित जो है कुछ प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में हम उस प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, उस प्रश्नों को देखते हैं कि कौन से प्रश्न हैं। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? राजत रांगिड़ी। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेख शास्त्र, इपिग्राफी। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा? जेम्स प्रिंसप 1837 ईस्वी में। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? वैवस्वत मनु। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? मौर्य वंश से। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी? दाएं से बाएं ओर। नारद स्मृति से किस वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? गुप्त वंश के बारे में। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? मनु स्मृति। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? मनु स्मृति को। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का अध्ययन। ह्वेन-सांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में।